हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और जिस मौजू को पढ़ने वाले हैं वो है ख्वाजा हसन निजामी का मिट्टी का तेल। जी हाँ, मिट्टी का तेल एक ऐसा जो है आपका ख़जाना है जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ होता है। इस मिट्टी के तेल के बारे में जो है ख्वाजा हसन निजामी ने एक मजमून लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजमून है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर और पॉइंट्स है उसको भी इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। आप वीडियो को जो है आखिर तक देखें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको वन लाइनर के तौर पर किया हुआ, ताकि आप इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस तरह के सवालात, और आपका जो 2 नंबर का सवाल होता है वो 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए वो भी होगा। साथ ही साथ जो लोग 12th में के नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि एसटीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू का सब्जेक्ट होता है, तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन निजामी का जो एक मजमून है, और मजमून क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाती है उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। यानी कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में हम लिखते हैं उसे मजमून कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम तालीम की अहमियत लिख रहे हैं, वो भी एक तरह से मजमून होगा। ठीक है। अब अंग्रेजी में मजमून को ऐसे कहा जाता है और हिंदी में इसे निबंध कहा जाता है। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि दरज़ेल उन्वानात में से या दरज़ेल जो है मजमून में से उन्वानात में से टॉपिक में से जो है आप एक मजमून लिखें, ऐसे लिखें या निबंध लिखें। ठीक है। अगला पॉइंट, मजमून में लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार बयान करता है और मौजू के तमाम पहलुओं पर बात करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी टॉपिक पर मजमून लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आपको उस मजमून में जो है उस मौजू से मुताल्लिक सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी, वो भी सिलसिलेवार एक मुनज़्ज़म तरीके से। इसलिए मजमून क्या होता है, एक मुनज़्ज़म तरीका होता है। क्या होता है? एक मुनज़्ज़म तरीक़ा होता है। यानी एक मुनज़्ज़म तरीके से आपको किसी भी चीज़ को जब आप लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसे मजमून कहते हैं। तो मजमून मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे कि तनक़ीदी मजमून, जब आप किसी चीज़ पर तनक़ीद कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तनक़ीदी मजमून। उसी तरह इल्मी मजमून, जब आप किसी चीज़ के बारे में बयान करते हैं, बता रहे होते हैं, जैसे कोई ऐसा मजमून है, मिसाल के तौर पर अगर आप कलम के बारे में ही अगर कोई मजमून लिख रहे हैं, तो आप जब कलम के बारे में लिख रहे हैं तो कलम के मुतालिक, जैसे कलम किसे कहते हैं, कलम का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, कलम का ईजाद कब हुआ, उसी तरह से कलम कितने तरह के होते हैं, ये एक इल्मी मजमून हुआ। तो उसी तरह से एक होता है ज़रीफ़ाना मजमून, यानी एक ऐसा मजमून जिसमें जो है ज़राफ़त का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तंज़ो मज़ाह का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे मजमून को ज़रीफ़ाना मजमून कहते हैं। उसी तरह से इंशाइया भी होता है। ठीक है। अगला जो सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू के पहले मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो है उर्दू के पहले मजमून निगार हैं। वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर करते ज़रूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ख्वाजा हसन निज़ामी, असल नाम कासिम अली, वालिद का नाम सैयद आशिक़ अली निज़ामी और वालिदा का नाम चहेती बेगम। पैदाइश जो है दिसंबर 1978 ईस्वी में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया में पैदा हुए। वफ़ात 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से हैं। ठीक है। आपका नाम कासिम अली था, लेकिन आपके मामू आपको जो है अली हसन के नाम से पुकारते थे। आपका नाम क्या था? कासिम अली था, जो कि असल नाम था, लेकिन आपके मामू आपको जो है अली हसन के नाम से पुकारते थे। अल्लामा इकबाल ने आपको ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया।
خواجہ حسن نظامی کے والدین ان کے کمسنی میں ہی انتقال کر گئے، تو آپ کی پرورش آپ کے بھائی حسن علی شاہ نے کی، بڑے بھائی تھے یہ، انہوں نے جو ہے آپ کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ 18 سال کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے نکاح ہوا۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد محمودہ خواجہ بانو سے نکاح کیا۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ روزنامچے اور قلمی چہرے ان کی ایجاد میں سے ہیں، یہ ان کے صحافت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اخبار ہے روزنامچے اور قلمی چہرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی منصری کے ترتیب دی، ٹھیک ہے، سوانح حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح کیا نام کیا ہو گیا؟ نظام منصری، اس کو انہوں نے تب جو ہے اس کی ترتیب دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پارائے دل ان کی انشاء پردازی کا عمل ہونا، یعنی کہ سی پارائے دل کیا ہے؟ یہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے، ٹھیک۔ مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے۔ اب یہاں پہ ہم کچھ مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں اس چیپٹر سے، جو کہ آپ کو امپورٹنٹ کوشچنس ہوتے ہیں وہ آنے والے ہیں، جو کہ آپ کو آبجیکٹو میں آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ 2 نمبر میں آتے ہیں اور 5 نمبر میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر مٹی یعنی کہ خاک کو سمجھا جاتا ہے اور اسے سمجھا گیا ہے۔ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ مٹی کو دنیا اپنے پاؤں تلے رونتی ہے، اس کے اوپر لگے درختوں کو کاٹتی ہے، جس وجہ سے پانی کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے، مٹی کے اندر دبے نایاب خزانے کو کھود کر باہر نکال لیتی ہے۔ چمیلی اور موتیا کے تیل کو لوگ خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مٹی کے تیل کو بدبو سے ناک ڈھانک لیتے ہیں، لیکن ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا بدبودار تیل تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، اسی کے دم سے پوری دنیا میں اجالا ہوتا ہے، یہ متوسط درجہ کے لوگوں کا سہارا ہے، یہ راہگیر کے راستے کو روشن کرتا ہے، جب کوئی پاس نہیں ہوتا ہے تو یہ انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی بھی ہوتا ہے۔ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک منہ چڑھا لیتے ہیں؟ چونکہ مٹی کا تیل سڑا ہوا اور بدبودار ہوتا ہے، اس لیے لوگ مٹی کا تیل دیکھ کر ناک منہ چڑھا لیتے ہیں۔ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ کیونکہ مٹی کا تیل دنیا کو روشن کرتا ہے، اندھیری رات میں بوڑھوں کو سہارا دیتا ہے، جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو ان کے غم کا ساتھی بن کر خود کو جلا کر فنا کر دیتا ہے اور تسلی کا باعث بنتا ہے۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق اس لیے ہے کہ اس کے روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف روشنی دینے سے کام ہوتا ہے، یہ کسی کا کوئی حساب نہیں کرتا۔ اس کے اندر اچھی اور بری سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر یہ صرف اپنی اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے، جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر ترس کیوں آتا ہے؟ مٹی کو سب سے حقیر ذلیل سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ اسے اپنے پاؤں میں رونتے ہیں، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے اسے اڑا جاتی ہے اور آگ کی تمازت جل جاتی ہے، لیکن اف تک نہیں کرتا۔ مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ سارے جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے، 2 نمبر 5 نمبر میں پوچھا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آبجیکٹیو میں بھی آتا ہے۔ مٹی کی تہ میں بہت سارے نایاب خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں، جیسے مٹی کا تیل جو کہ انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس لیے پانی بھی مٹی سے نکلتا ہے، اس کے لیے پانی بھی مٹی سے نکلتا ہے جو کہ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی معدنیات بھی ملتا ہے، جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا وغیرہ۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ جواب: جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کا کوئی غمگسار پاس نہیں ہوتا ہے، اکیلے مٹی کے تیل سے جلتے چراغ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ اگلا 10واں سوال کیا ہے؟ راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ راک فیلر امریکہ کا تاجر تھا جنہوں نے مٹی کے تیل کو مٹی سے نکال کر پوری دنیا تک پھیلایا اور لاتعداد دولت کا مالک بنا۔
यही तेल दुनिया के तमाम कलों में काम आता है। इसी की वजह से दुनिया की मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती है। अब कुछ तफसीली सवालात को हम देखते हैं, जो कि आपको अगर 5 नंबर का सवाल आ जाए तो आप उसे किस तरह से लिखेंगे। तो पहला जो सवाल है वो हमारा, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह से बाकी है। बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत इस तरह से बाकी है कि मुतवसत दर्जा और अदना दर्जे के आदमी जो दुनिया में ज़्यादा तादाद में हैं, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। यही तेल उन गरीब तबकों के लड़कों को सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी की रोशनी में नमाज़ें अदा करते हैं, पुजारी पूजा करता है, वाज़ो कथा के जलसे होते हैं। यही वो तेल है जो गम की रात में तन्हाई में गमगुसार बनकर बासे तसल्ली होता है। अगला जो सवाल है वो है, मजमून मिट्टी का तेल का खुलासा बयान करें। ये आपका जो है खुलासा से मुतालिक एक सवाल रहता ही है, इसलिए जो है हर एक चैप्टर का खुलासा आप 10 लाइन में आप लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे किस तरह से खुलासा लिखा जाता है। इस जवाब को देखें। अल्लाह ने दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो बेकार हो। दुनिया के 4 अनासिर आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी को समझा जाता है। लोग इसको अपने पैरों तले रोनते हैं। इसके अंदर दबे हुए कुदरत के ख़जाने को बाहर निकाल लेती है। इन्हीं ख़जानों में से एक नायाब ख़जाना मिट्टी का तेल है। भले ही एक सड़ा हुआ बदबूदार पानी है, लेकिन इसकी ज़रूरत हर ख़ास व आम को है। यही वो तेल है जो दुनिया को रोशन करने का काम करती है। बिजली की रोशनी आने के बाद इसकी कुछ ज़रूरतें कम ज़रूर हुई, लेकिन मुतवसत दर्जा के लिए आज भी ये एक वाहिद ज़रिया है जिससे वो अपनी दुनिया को रोशन कर सके। इसी की रोशनी में लड़के अपने सबक याद करते हैं। ये बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, नमाजी नमाज़ें अदा करता है, पुजारी को पूजा करता है, वाज व कथा के जलसे होते हैं। गम और जुदाई की रात में शरीक गम बनकर पूरी रात जलता रहता है और तसल्ली देता है। लेकिन ये तेल बड़ा ही खुदगर्ज है, न किसी बुराई करने वाले को बुरा करने से रोकता है और न किसी अच्छाई करने वाले का हामी व मददगार है। इसका काम सिर्फ रोशनी देना होता है। ये किसी की दिल आज़ारी नहीं करता और ना ही किसी को तकलीफ़ देता है। वहीं इंसान जिसके अंदर भी अच्छी और बुरी ताकतें दोनों होती हैं, लेकिन अपने नेक ताकतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों के ज़रिए लोगों को तकलीफ़ देता है। अलगर्ज इंसान अगर मिट्टी के तेल जैसी सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करे तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। सुलह कुल भाईचारा जिसे आप बोल सकते हैं। जिस तरह लोग लैंप की रोशनी में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये था खुलासा मिट्टी का तेल का। इसके जो सवाल जवाब हमने इस वीडियो में बनाया है, उसे आप जो है वीडियो को पॉज कर के इसे अपनी किताब में अपने कॉपी में जो है इसे आप नोट ज़रूर करें जो है। और किसी भी तरह की अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। और इसका जो भी आपने जो चैप्टर पढ़ा है, इसका ऑब्जेक्टिव जो सवालात है उसको आप कैसे हल करेंगे और कहाँ से हल करेंगे, इसके लिए हमने जो है एक टेस्ट सीरीज़ बनाया हुआ है, जो कि आपको ऑनलाइन इससे हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ से टेस्ट दे सकते हैं। आप वीडियोस को देखेंगे, किताब को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उस टेस्ट सीरीज़ पे जाकर टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक की है। तो टेस्ट सीरीज़ आप किस तरह से देंगे, कौन से वेबसाइट से आपको देना है, तो उसके लिए हम एक नया अलग से एक वीडियो बनाकर लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से हम बता सकें उसमें कि किस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं। यानी आप जो भी वीडियोस देखकर तैयारी करेंगे, किताब पढ़कर तैयारी करेंगे, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसका एक आप टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।